बच्चों कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज हम इस वीडियो के अंदर नेशनल इनकम यूनिट का पार्ट 7 करने वाले हैं। और बच्चों ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और मान के चलो जो ये पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ बेसिक कन्वर्जन के फॉर्मूलेज देखेंगे, ठीक है, हम कंपोनेंट्स देखेंगे, ठीक है, कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, एंड हम इस पार्ट के अंदर नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, इन सब चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है, ठीक है, नॉन रेजिडेंट क्या होता है, ये सब चीज़ हम इस पार्ट के अंदर कवर कर लेने वाले हैं। बच्चों अगर पार्ट 7 आपने नहीं देखा है तो पार्ट 8 आपको समझ में नहीं आएगा, पार्ट 9 समझ में नहीं आएगा एंड पार्ट 10 भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से हम हमारे न्यूमेरिकल्स की, हमारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उनकी बेस हम यहाँ से ही तैयार करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमको पता होना बहुत ज़रूरी है कि नेशनल इनकम होती क्या है। देखो नेशनल इनकम क्या होती है, इसको आप बोल सकते हो इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स दैट इज अर्न्ड बाय अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। देखो जो मैंने डेफिनेशन बोली, हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आई हो, लेकिन मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। एक एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा कि नेशनल इनकम होती क्या है। मुझे बताओ, एक फैमिली है, ठीक है, 4 लोग उसके अंदर हैं, ठीक है, 4 लोग उसके अंदर हैं, ठीक है, यहाँ पे पापा, यहाँ पे मॉम एंड 2 ब्रदर्स हैं, ठीक है। मुझे बताओ पापा जो है वो बिजनेसमैन है, वो कौन है, बिजनेसमैन है। मम्मी कौन है, मम्मी मान लो कि कोई जॉब करती है, ठीक है, एंड दोनों भाई, एक भाई मान लो, एक भाई यहाँ पे जो है वो भी जॉब करता है, ठीक है। ये एक नॉर्मल फैमिली है, ठीक है, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। देखो इसके अंदर क्या होता है कि पापा जो बिजनेस कर रहे हैं इसमें जो प्रॉफिट लेकर आ रहे हैं, ठीक है, उसको जोड़ लो, ठीक है। मम्मी जो जॉब कर रही है उसमें जो सैलरी लेकर आ रही है, सैलरी को जोड़ लो, ठीक है। भैया जो जॉब कर रहा है उसमें जो सैलरी लेकर आ रहा है उस सैलरी को जोड़ लो। तो ये क्या हो जाएगी, एक फैमिली की इनकम हो जाएगी, एक फैमिली की इनकम हो जाएगी। देखो हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे होते हैं तब हमारा जो माइंडसेट है, जो हमारा है ना बात करने का जो स्पीयर है वो बड़ा होता है, छोटा स्पीयर नहीं होता, ठीक है। तो हम यहाँ पे इनकम, ये तो किसकी बात है, ये तो हाउस होल्ड की इनकम की बात है। लेकिन अगर इसी को ही हम बड़े लेवल पे कर दें तो वो क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी प्रॉफिट कमाया जा रहा है बिजनेस के अंदर, जो भी सैलरी मम्मी लेकर आ रही है, जो भी एक भाई सैलरी लेकर आ रहा है, उन सबको अगर मैं प्लस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरी पूरे फैमिली की इनकम आ जाएगी। पूरे फैमिली की क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी। तो अगर इसी को ही हम पूरे नेशन के हिसाब से कैलकुलेट करें, अब मुझे बताओ, यहाँ पे ये 4 लोग नहीं है, लेकिन यहाँ पे 140 करोड़ इंडिविजुअल्स हैं इंडिया के, ठीक है। तो वो जो सैलरी अर्न कर रहे हैं, वो जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, काम करके अर्न कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उन सबको अगर हम जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम बन जाएगा। बच्चों एक चीज को याद रखना, यहाँ पे एक टर्म यूज होता है कि वो इनकम जो कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई हो, जो कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई हो। अब नॉर्मल रेजिडेंट मुझे बताओ, जैसे यहाँ पे फैमिली है तो मम्मी है ना, पापा, मम्मी और दोनों भैया, ये कौन है, ये जनरली फैमिली मेंबर्स हैं। क्या है ये, फैमिली मेंबर्स। यानी कि आप बोल सकते हो कि नॉर्मल रेजिडेंट है ना, वो हमारे नेशन के फैमिली है, ठीक है। यानी कि वो लोग इंडिया में रहते हैं, ठीक है, जैसे कि आप लोग अपने घर के अंदर रहते हो। नॉर्मल रेजिडेंट वो रेजिडेंट होता है जो इंडिया के अंदर रहता है और जो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है वो इंडिया पर ही होता है, ठीक है। वो जो कमा रहा है वो इंडिया पर ही है ना उसको खर्च करेगा, ठीक है, लिवलीहुड के लिए, ठीक है, रहने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो कहाँ पे कर रहा है, इंडिया में ही कर रहा है। इन्वेस्ट कहाँ कर रहा है, इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। कमा खा रहा है, इंडिया में कमा रहा है, ठीक है।
और इंडिया के इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट में काम कर रहा है। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पे देखो, मुझे बताओ, अगर मम्मी सैलरी लेकर आ रही है ना, या पापा बिजनेस से प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो वो प्रॉफिट को एक्सपेंडिचर किधर करेंगे, एक्सपेंडिचर किधर करेंगे, अपनी फैमिली के अंदर ही एक्सपेंडिचर करेंगे। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। देखो बच्चों, याद रखना कि नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम कैलकुलेट होती है। किसकी इनकम कैलकुलेट होती है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। और नेशनल इनकम जो हम कैलकुलेट करते हैं वो एक अकाउंटिंग ईयर, यानी कि एक साल के अंदर जो इनकम अर्न होती है, उसके अंदर जो भी हम इनकम अर्न करते हैं एक साल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। ठीक है बच्चों, देखो एक दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है, अगर नेशनल इनकम है, अगर नेशनल इनकम है तो डोमेस्टिक इनकम भी कुछ होगी। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम भी होगी। ठीक है, ये तो हो गया नेशनल इनकम। एंड सेकंड कॉन्सेप्ट आ जाता है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम यानी कि आप इंडिया में रहकर, आप इंडिया में रहकर, ठीक है, जो भी आप इनकम कर रहे हो, अपने डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर रहकर, आपकी बाउंड्रीज के अंदर रहकर जो भी आप काम कर रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, डोमेस्टिक इनकम में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि मानो इंडियन एम्बेसीज होती है। ठीक है, एम्बेसीज होती हैं। ठीक है, एम्बेसी क्या है, अगर वो इंडियन एम्बेसी है, ठीक है, इंडियन एम्बेसी है और किसी फॉरेन लैंड पे है, तो वो क्या है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। जैसे मुझे बताओ, इंडिया है, इंडिया की यहाँ पर शिप्स चलते हैं, शिप्स चलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एरिया हमारा ही एरिया होता है। ठीक है, तो कुछ किलोमीटर्स का एरिया हमारा ही होता है, तो जो वो शिप्स यहाँ पे चल रहे हैं वो किसका पार्ट है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे यहाँ पे ऑयलिंग की एक वो है, प्लेटफॉर्म है जहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्शन होता है, तो ये किसका पार्ट है, ये इंडिया का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर जो भी मिनरल्स मिलेंगे वो किसका पार्ट है, इंडिया का पार्ट है। कोई फॉरेनर भी, कोई बाहर से आकर इंडिया में काम करेगा ना, कोई इंडिया में काम करेगा, तो वो कौन सी इनकम में माना जाएगा, डोमेस्टिक इनकम में माना जाएगा। बच्चों ये याद रखना कि अगर एक फैमिली के अंदर, जैसे फैमिली का एग्जांपल लिया, मुझे बताओ घर के अंदर कौन कमा रहा है, बिजनेस है, यानी कि घर के अंदर ये बिजनेस है, तो ये कौन सा इनकम हो गया, डोमेस्टिक हो गया। अब मम्मी बाहर जा रही है, भैया बाहर जाके इनकम को घर में लेकर आ रहा है, तो ये कौन सी इनकम हो गई, नेशनल इनकम हो गई। बस यही छोटा सा डिफरेंस है जो आपको क्लियर हो जाएगा नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम के कॉन्सेप्ट में। देखो एक तो होता है, एक बड़ा आपके पास आ जाएगा नॉर्मल रेजिडेंट, यानी कि फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, यानी कि नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया। और दूसरा होता है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम यानी कि कौन सी इनकम होती है, आपने जो फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड है ना फर्म्स को दी, जो आपने फैक्टर सर्विसेज फर्म्स को दिया और फर्म्स ने उसके बदले में आपको पेमेंट किया, तो उस पेमेंट को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम बोलते हैं। आप किसी इंडस्ट्री में गए, इंडस्ट्री में जाके आपने काम किया, ठीक है, खून पसीना बहा के आपने काम किया, और जब आपको एट द एंड ऑफ द मंथ और द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ आपको जो सैलरी मिलती है वो क्या है, आपकी फैक्टर इनकम है। ये फैक्टर इनकम है, ठीक है, जॉब करके जो सैलरी मिल रही है वो क्या है, फैक्टर इनकम है। ठीक है बच्चों, तो ये दो वर्डिंग्स आपको क्लियर होनी चाहिए। नेशनल इनकम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जल्दी से देख लो। नेशनल इनकम को हम रिप्रेजेंट करते हैं NNP एट FC, ठीक है, एंड डोमेस्टिक इनकम को हम क्या बोलते हैं, NDP एट FC। ठीक है, हम देखेंगे ये कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम है, इनको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। हम पढ़ेंगे आगे कि ये कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम होते क्या हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं होप करता हूं कि ये पूरी चीज और इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि नेशनल इनकम होता क्या है। देखो एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं कि नेशनल इनकम इज अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम दैट इज अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, और डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है कि इट्स अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम दैट इज अर्न्ड बाय ईदर नॉर्मल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री बट विद इन अ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से हम कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम पर जंप करते हैं, देखते हैं कि बेसिक कन्वर्जन फॉर्मूलाज क्या हैं। देखो बेसिक कन्वर्जन फॉर्मूला, अब ना यहां से आपको बहुत ढंग से देखने की जरूरत है। देखो मैं तीन चीजें बताऊंगा, जल्दी से याद रखना। देखो हमने ग्रॉस एंड नेट के कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा है, ठीक है, हमने डोमेस्टिक एंड
नेशनल के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, ठीक है, अभी डोमेस्टिक नेशनल के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है हमने, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर प्राइस के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। देखो मैं जल्दी से बता देता हूँ। ग्रॉस का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई सी भी चीज़ जो ग्रॉस है, जिसके अंदर से हमने कुछ भी अभी तक काटा नहीं है। नेट यानी कि बिल्कुल नेट, ठीक है, इसके बाद में कोई सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, कोई एडिशन नहीं होगा, बिल्कुल नेट हो गया। डोमेस्टिक यानी कि मैंने आपको बता दिया हमारे कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर। नेशनल यानी कि फैक्टर इनकम दैट इज अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। मार्केट प्राइस यानी कि मुझे बताओ, आपने एक शर्ट बनाया, शर्ट बन के आपको फैक्ट्री में पड़ा 100 रुपये, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर प्राइस बोल दो, फैक्टर कॉस्ट बोल दो, ठीक है। 100 रुपये आपको शर्ट पड़ा, लेकिन क्या मार्केट में 100 रुपये में बेचोगे? क्या नहीं बेचोगे। मार्केट में कितना बेचोगे? 120। तो मुझे बताओ फैक्टर प्राइस ज़्यादा है या मार्केट प्राइस ज़्यादा है? मार्केट प्राइस ज़्यादा ना, क्योंकि इसके अंदर आपका प्रॉफिट भी है, इसके अंदर आपका प्रॉफिट भी है, इसके अंदर आपका टैक्स भी है, ठीक है, इसके अंदर हो सकता है कुछ सब्सिडीज भी हों गवर्नमेंट के द्वारा दी गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मार्केट प्राइस ज़्यादा होती है, फैक्टर कॉस्ट कम होती है, ठीक है। यहाँ पे आप मार्केट प्राइस बोल दो, यहाँ पे फैक्टर प्राइस बोल दो या फैक्टर कॉस्ट बोल दो, मार्केट यहाँ पे प्राइस बोल दो। देखो क्या होता है, जब हम देखो बहुत ढंग से देखना बच्चों, जब हम ग्रॉस से नेट पे आते हैं, जब हम ग्रॉस से नेट पे आते हैं तो हम क्या कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन। हम क्या कर देते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। क्यों? मुझे बताओ। ग्रॉस है यानी कि बोलते हैं ना कि मोटा मोटी मान के चलो, ठीक है, यानी ये लग सकता है, ये लग सकता है, ये लग सकता है। लेकिन जब हम नेट कैलकुलेशन करते हैं तब क्या करते हैं, सब कुछ हटा देते हैं, फालतू की चीज़ हटा देते हैं। तो जो डेप्रिसिएशन है ना, उसको हम ग्रॉस में से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो आंसर क्या आ जाएगा, नेट आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अभी ये समझ के चलो, मैं आपको बताऊंगा कि हम क्यों ये सारी चीजें करते हैं। अभी इसको बस समझ के चलो। देखो क्या होता है, ग्रॉस से नेट में आएंगे तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, एंड जब हम नेट से ग्रॉस में आएंगे तब हम प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है बच्चों। इतना आपको समझ में आता है। तो अब जल्दी से देखना कि जब हम डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे, जब हम डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे तो प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, ठीक है। अभी सुन के चलो, मैं बताता हूँ नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड का मतलब क्या होता है। एंड जब हम नेशनल से डोमेस्टिक में आएंगे तो हम माइनस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। देखो अब देखो ये क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, यानी कि ये समझ में नहीं आया। मुझे बताओ, अभी आप 12th तक इंडिया में हो, ठीक है, 12th के बाद आप हो सकता है यूएसए चल जाओ पढ़ने के लिए, और यूएसए में आप पढ़ने गए और आराम से पढ़ने के बाद आपकी जॉब लग गई, और जॉब की मान लो आपको आराम से 1 लाख पर मंथ आप अर्न कर रहे हो वहाँ पे, तो 1 लाख वहीं पे तो उड़ाओगे नहीं, कुछ घर पर भी भेजोगे, ठीक है। मानो आपने 50,000 आप घर पे भेज रहे हो आपके जो आपका घर इंडिया में ना, उसको आप भेज रहे हो इंडिया में, यानी कि आप क्या हो, बाहर रहते हो, ठीक है, लेकिन आप बाहर से इनकम कहाँ भेज रहे हो, इंडिया में भेज रहे हो, तो वो इंडिया की नेशनल इनकम में कैलकुलेट तो होगा ना, नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगा ना, होगा ही नहीं होगा, क्योंकि आप क्या हो, आप भी तो एक नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री हो, ठीक है, बस आप पढ़ाई के लिए दूसरे कंट्री में जाके रह रहे हो, ठीक है। तो जो आप इनकम बाहर से भेज रहे हो, जो आप बाहर से इनकम हमको दे रहे हो, तो वो भी तो हमारी इनकम में ऐड होगा, उसी से तो हम एक्सपेंडिचर करेंगे, उसी से तो हम कुछ खर्चा पानी यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो बाहर से देखो, इसको ऐसे समझो कि बाहर कोई रहता है, ठीक है, ये इंडिया है, ठीक है, आप बाहर रहते हो, बाहर से आप पैसे कमा के इंडिया में भेज रहे हो, बाहर से पैसे कमा के इंडिया में बेच रहे हो, तो जो इंडिया की नेशनल इनकम है ना, वो इंक्रीज हो जाएगी। याद रख, इनकम है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहाँ इंक्लूडेड होती है, नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। लेकिन जैसे हम नेशनल से डोमेस्टिक आते हैं तो हम उस इनकम को माइनस कर देते हैं। हमने क्या पढ़ा डोमेस्टिक इनकम में, कि अगर आप डोमेस्टिक बाउंड्रीज में रहकर कमा रहे हो ना, तो ही वो डोमेस्टिक इनकम है, वरना वो डोमेस्टिक इनकम नहीं है। अब आप मुझे बताओ, यूएसए हो तो यूएसए क्या हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है? डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, ठीक है। आप इंडिया में हो ही नहीं और आप बाहर से इनकम भेज रहे हो, तो मैं उसको क्यों इंक्लूड करूंगा, तो मैं उसको माइनस कर दूंगा, ठीक है। अगर आप नेशनल इनकम निकाल रहे हो तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को आप क्या करोगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, एंड उसमें इंक्लूड होगा। और जैसे ही आप डोमेस्टिक इनकम निकालोगे तो नेशनल इनकम से नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड को आप माइनस कर दोगे। देखो मुझे बताओ, जब मैं बोलता हूं ना नेट
फैक्टर इनकम अब्रॉड। इसमें क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड में यानी कि कुछ इनकम जो बाहर से आई, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से हमारे पास आई, और हो सकता है हमारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हो तो हम भी उनको कुछ देते हो, हम भी तो उनको कुछ देते हो, तो क्या होता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, मुझे बताओ जैसे आप लोग हो, आप बाहर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपके पेरेंट्स आपको इनकम बाहर भेज रहे हैं आपकी एक्सपेंडिचर करने के लिए, वो कौन सी इनकम है, नेट फैक्टर टू अब्रॉड। ठीक है, लेकिन अब आप क्या हो, अब आप धीरे धीरे पैसे कमाने लग गए हो और अब आप इनकम, आपकी जो इनकम है वो आप कंट्री के अंदर भेज रहे हो, तो वो क्या हो जाएगी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से हम माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो क्या आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम में प्लस कर लेंगे नेट फैक्टर इनकम को तो नेशनल इनकम आ जाएगा, नेशनल इनकम से माइनस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड तो आ जाएगा डोमेस्टिक इनकम। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है तो कमेंट करके बताओ, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपको पर्सनली इसको क्लियर करने का। ठीक है बच्चों, मुझे बताओ मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाओगे, मार्केट प्राइस क्या होती है, ज्यादा होती है, एंड जो फैक्टर कॉस्ट होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो यानी कि हमको है ना एक जनरल आईक्यू से पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सब्ट्रैक्ट होगा, कुछ ना कुछ तो सब्ट्रैक्ट होगा। मुझे बताओ ये 12 है और ये 10 है, तो यहां से यहाँ पे आने में क्या करोगे, कुछ ना कुछ तो माइनस करोगे ना, कुछ तो कुछ माइनस करोगे, तो माइनस क्या करोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी क्या होता है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, अब क्या होता है, जैसे मुझे बताओ 10 रुपए की फैक्टर कॉस्ट है, 10 रुपए की फैक्टर कॉस्ट है, लेकिन अब सरकार ने 5% उस पर जीएसटी लगा दी, ठीक है, नेट है ना इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया उसके ऊपर, तो क्या हो गया, उसकी जो प्राइस है वो फालतू में ही बढ़ गई, उसकी प्राइस क्या हो गई, ऐसे ही बढ़ गई। ठीक है, बढ़नी नहीं चाहिए थी लेकिन ऐसे ही बढ़ गई। ठीक है, तो फैक्टर प्राइस से जैसे ही आप मार्केट प्राइस से फैक्टर प्राइस पे आते हो तो माइनस करना पड़ता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब सब्सिडीज क्या होती है, सब्सिडीज क्या होती है, जो सब्सिडीज होती हैं वो गवर्नमेंट देती है, ठीक है, प्राइजेस को लो करने के लिए, ठीक है, तो यानी कि सब्सिडीज से प्राइस लो हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, सब्सिडीज को हटा देंगे, सब्सिडीज को क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। ठीक है बच्चों, ये याद रखना। ठीक है, एंड जैसे ही फैक्टर प्राइजेस से हम मार्केट प्राइस पे आएंगे, हम प्लस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है बच्चों, मुझे बताओ 10 रुपए पे 5% जीएसटी ऐड कर दूंगा तो क्या प्राइस हो जाएगी, 10.5 रुपीज हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि क्या बढ़ा है, मार्केट प्राइस बढ़ा है। ठीक है, जैसे ही फैक्टर प्राइस में हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि प्लस कर देते हैं, यानी कि इसमें क्या हो जाता है ना, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, जैसे हम इनको प्लस कर देते हैं वहां पे क्या हो जाता है, मार्केट प्राइस यहां पे आ जाती है। ठीक है बच्चों, यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स तो प्लस हो रहा है, सब्सिडीज माइनस हो रही है, सब्सिडीज क्या हो रही है, माइनस हो रही है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स तो माइनस हो रहा था एंड सब्सिडीज यहाँ पे प्लस हो रही थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जनरल साइन लग रखा था माइनस का। ठीक है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो अब ये याद कर लो, मार्केट प्राइस से फैक्टर प्राइस माइनस एनआईटी, फैक्टर प्राइस से मार्केट प्राइस प्लस एनआईटी, और एनआईटी का क्या फॉर्मूला है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ये आपको याद रखना है। देखो बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे फॉर्मूलाज के लिए एंड हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है बच्चों, बताया कि जब मैंने आपको बताया कि नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं, एनएनपी एट एफसी, हम डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलते हैं, एनडीपी एट एफसी। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो मैंने आपको जनरली बात बता दी। अब देखो यहाँ पे बहुत गौर करने की जरूरत है। यहाँ से ले लो जी, यहाँ से ले लो पी, यहाँ से ले लो जी, यहाँ से ले लो डी, क्या हुआ जी डी, और यहाँ पे ले लो एमपी। ठीक है, एमपी ले लो, और यहाँ पे खुद का लगा दो पी, क्या हो गया ये क्या हो गया, जीडीपी एट एमपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट विच प्राइस, मार्केट प्राइस, तो क्या हो गया जीडीपी। अब ले लो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस। अच्छा, ऐसे बनते हैं क्या।
अब इसमें से ऊपर नीचे कुछ कर लो। अब आ जाओ, तो मैं बोलता हूँ GNP@MP, ठीक है। और क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है। अब मैं बना देता हूँ NDP@FC, ठीक है। अब और क्या बन सकता है, अब DP@FC, ठीक है। अच्छा, ये भी बन सकता है। और क्या बन सकता है, तो ऐसे आपके टोटल जो टोटल होंगे ना वो कितने बच जाएंगे, 8 बन जाएंगे, ठीक है बच्चों। बना के देख लेना, टोटल आपके बन जाएंगे 8। GDP@MP, GDP@FC, GNP@MP, GNP@FC, है ना, है ना, आप बोल सकते हो NDP@MP, NDP@FC, NNP@MP, NNP@FC। तो टोटल आपके कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। एंड कभी भी इनको एक्सप्लेनेशन करने के लिए बोले ना तो बहुत आसान है, देखो बहुत आसान है। इनको बोले, मान लो आपके क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन करो GDP@MP का मतलब क्या होता है। GDP@MP का मतलब क्या होता है, देखो कैसे एक्सप्लेन करना, देखना बताना। इट इज, आपको कैसे लिखना है, इट इज द सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज अ सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सम टोटल यानी कि बोल दो इट इज द ग्रॉस सम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड इन, क्या है, डोमेस्टिक, इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, एट विच प्राइजेस, एट मार्केट प्राइजेस, ठीक है बच्चों। डेफिनेशन ऐसे बना लोगे, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ लिख देना है इट इज द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट MP विच इज द सम टोटल ऑफ ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड ईदर इन इंडिया और आउटसाइड द इंडिया रेसिडेंट। और ये बात आपको समझ में आ जाती है, ठीक है। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। ये हमारे एग्रीगेट्स हैं, हम इसको एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। एक हम छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं और हमारा पूरा ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाने वाला है। पढ़ो, देखो यहाँ पे एक बेसिक कन्वर्जन का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, NDP@MP हमारे पास 1.5 लाख रुपए है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास 10,000 रुपीज़ है, एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारे पास +5,000 है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ में आता है। क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड करो NNP@FC, ठीक है। NNP@FC हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं फाइंड करते समय, यहाँ लिख दो NNP@FC, क्या गिवन है, NDP गिवन है, ठीक है, NDP@FC गिवन है, ठीक है, @MP गिवन है, ठीक है बच्चों, MP गिवन है, ठीक है। नेट बिल्कुल सेम है, नेट बिल्कुल सेम है। अब हमको डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है, डोमेस्टिक से कहाँ पे आना है, डोमेस्टिक से कहाँ पे आना है, नेशनल पे आना है। क्या कर दो, NFIA को प्लस कर दो, ठीक है, प्लस कर दो, ठीक है भैया। प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है। अब हमको MP से FC पर आना है, हमको MP से FC पे आना है, ठीक है, FC पे आना है, यानी कि क्या करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास प्लस माइनस के साइन आ गए हैं। अब सीधा फॉर्मूला उठाओ, देखो 1.5 लाख यहाँ पे हो गया, प्लस करना है NFIA, अच्छा प्लस करना है, ठीक है, प्लस कर देंगे, माइनस करना है NIT, माइनस कर देंगे, 10,000 को माइनस कर देंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा आराम से 145,000 हमारा आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपको ये चीज़ याद हो गई, तो सब कुछ आपको याद हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मैं होप करता हूं कि आपको इस वीडियो से पूरी तरीके से नेशनल इनकम के बेसिक कन्वर्जन फॉर्मूलाज, ठीक है, नेशनल इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, ठीक है बच्चों, आपको ये क्लियर हो गया होगा। रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, ठीक है, नॉन रेसिडेंट क्या होते हैं, फैक्टर इनकम क्या होते हैं, ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल, मार्केट प्राइस, फैक्टर प्राइस, ये क्या होते हैं, ठीक है। मैं होप करता हूं आपको एग्रीगेट समझ में आ गए होंगे कि GDP@MP क्या होता है, GDP@FC क्या होता है, NNP@MP क्या होता है, NNP@FC क्या होता है, ठीक है बच्चों। एंड इस क्वेश्चन से हमने समझ लिया कि बेसिक कन्वर्जन हम कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मेथड्स को पढ़ रहे होंगे, ठीक है, नेशनल इनकम के मेथड्स को पढ़ रहे होंगे। 3 मेथड है, हमने पढ़े थे ना, 3 मेथड है इसके अंदर, ठीक है बच्चों। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर रहे होंगे एंड उससे नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे होंगे, ठीक है बच्चों। तो समझ में नहीं आया है तो रिवाइंड करके देखिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।